Hello my dear students, this video is a gift for all the class 10 students जो इस साल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड आई विल कवर 3 important chapters over here: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनमें बच्चों को जनरली कोई ना कोई कंफ्यूजन रहती है. सो वी विल सी कि कितनी आसानी से हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर हमें गिवन है, जो जनरली एग्जाम से पूछा जाता है. बट इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले यू शैल क्विकली रिकॉल द फॉर्मूलेज. बेसिकली 2 फॉर्मूलेज हमारे पास हैं इस चैप्टर के. वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकेंड इज द सेक्शन फॉर्मूला. तो उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन में कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, राइट. अब ये 2 पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, मान लिया x1 और y1 और यहाँ पर x2 और y2. तो मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल रूट. नेक्स्ट इज द सेक्शन फॉर्मूला, जो कहता है कि मान लिया PQ लाइन सेगमेंट को मैंने किसी A पॉइंट से इंटरसेक्ट कर दिया है इन द रेशो m1 रेशो m2. तो मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं. मान लिया A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y. तो इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो x विल बी इक्वल टू, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, m2 को मल्टीप्लाई करते हैं इन कोऑर्डिनेट से और m1 को मल्टीप्लाई करते हैं इन कोऑर्डिनेट से, राइट. तो x विल बी इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y विल बी इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट. लेकिन अगर हमारा A पॉइंट जो है वो अगर मिड पॉइंट होगा तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास जो आएगा, ये जो रेशो होगा दैट विल बी 1:1. तो m1 और m2 की वैल्यू को हम 1:1 पुट करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x और y. x विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. बट ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओनली इन केस ऑफ मिड पॉइंट, राइट. तो हमारे पास दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला एंड दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. इसके अलावा आप लोगों को इस चैप्टर में जो जानने की जरूरत है ना, वो है कि थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स. लाइक सर्कल जो डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस होता है. ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, तीनों साइड इक्वल होंगी तो इक्विलैटरल होगा, 2 साइड इक्वल होंगी तो आइसोस्सेलेस होगा. इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कि रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी साइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है. लाइक स्क्वायर और रोम्बस दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर के केस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के केस में डायगोनल्स नॉट नेसेसरीली इक्वल. पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. सिमिलरली रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो आपको बेसिकली इन क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ताकि यू कैन डिस्टिंग्विश कि आपको जो 4 वर्टिसेस गिवन है किसी क्वाड्रिलैटरल के तो वो किस टाइप की क्वाड्रिलैटरल है, राइट. तो लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12, 5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3. ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाए. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक लाइन सेगमेंट AB. A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 12, 5 और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4
-3, जिसको कोई भी एक पॉइंट, सपोज दैट पॉइंट इज P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x, 2, जिसमें हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये ए बी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज वो रेशो हम लोग यहाँ पे k:1 ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग m1 m2, क्योंकि अगर मैं m1 और m2 लेती हूँ तो दो वेरिएबल होंगे जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टेडियस हो जाएगा। तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे तो इससे क्वेश्चन हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट जो नंबर होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड वाले कोऑर्डिनेट से, और जो सेकंड वाली होती है उसको करना होता है मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से। हमें यहाँ पे 1 गिवन है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपके पास x, 2 है ना, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं। तो y कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू 2 इक्वल, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। अगर मैं x कोऑर्डिनेट लेके चलूंगी तो एक और वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा जिससे हमें रेशियो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड वैल्यू को लेके चलते हैं यहाँ पर, यानी कि y कोऑर्डिनेट को, दैट इज इक्वल टू 2। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास 1 × 5 प्लस k × -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2k प्लस 2 इक्वल टू 5 - 3k। 3k को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 2k प्लस 3k दैट विल बी इक्वल टू 5k इक्वल टू 3, क्योंकि 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो k विल बी इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो k रेशो 1, तो 3/5 रेशो 1, जिसको हम लिख सकते हैं 3:5। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, जो हमें पूछा गया फाइंड द रेशो, राइट। अब मुझसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर अब x कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे। तो x क्या होना चाहिए हमारे पास, m2 x1 12 into 1 12 प्लस m1 x2 4k अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और k की वैल्यू क्या आई है 3/5, उसको पुट कर देते हैं। तो 12 प्लस 4 अपॉन 5 × 3 अपॉन 3/5 प्लस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12 5 60, 60 प्लस 12 72 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, 8/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 72 डिवाइडेड बाय 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर, जो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो दिस वाज दैट इज। हमारे अगले क्वेश्चन में वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3 y3। और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द मीडियन AD such that AP ratio PD equal to 2:1. Also we have to find the coordinates of the centroid of the triangle. तो अगेन सबसे पहला काम हम करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और एक मीडियन है AD, ठीक है। मीडियन क्या होता है, जो हमारी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें गिवन है कि एक पॉइंट P AD लाइन सेगमेंट पे ऐसा है जो इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, राइट। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट D पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट हमें गिवन ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हमें D के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करने होंगे। अब D के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये तो गिवन है ना कि AD मीडियन है, और हमें पता है कि मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यानी कि D जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, x2 प्लस
x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2, राइट। तो ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या करना होता है, इस वाले कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना, यही तो करते हैं। तो x और y की वैल्यू को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो x विल बी इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दिस इज x1, राइट, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस कोऑर्डिनेट से, ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1। तो इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल आउट आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y विल बी अगेन x1 प्लस x2 अपॉन x3 अपॉन 3। So these are the coordinates of our point P, right? नेक्स्ट आपको पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड बेसिकली क्या है, किसी भी ट्रायंगल में जहाँ पर सारे के सारे मीडियंस, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रोइड के लिए हमारे पास मान लिया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ही लग जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल गिवन है। तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, राइट। तो यहाँ पे आप लोग सरप्राइज हो कि ये दोनों वैल्यूज इससे मैच कर रही है। सो दिस इज बिकॉज जो सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो क्या करता है, वो मीडियन को, जो मीडियन होता है वो इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, और वो रेशो आप लोग को यहाँ पे गिवन है। इसलिए जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर कमिंग द सेम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। सो वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसके 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, -2, 3, 6, 7 एंड 8, 3। सो सबसे पहले वी विल प्लॉट अ पैरेललोग्राम ओवर हियर। सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो A के कोऑर्डिनेट है -2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 6, 7 एंड C के ले लेते हैं 8, 3 एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D, जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, y। अब हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान है क्योंकि अपोजिट साइड्स अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे ना तो इट विल बी क्वाइट लेंदी। तो सबसे आसान है, हमें पता है कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, A और C पॉइंट का यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो लेट दिस पॉइंट इज O, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं, मान लिया O के कोऑर्डिनेट्स हम P और Q ले लेते हैं। सो P की वैल्यू आ जाएगी -2 + 8 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 3, और Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 + 3 अपॉन 2, 6/2, 3, यानी कि 3, ये हमारे पास O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो ये O पॉइंट है, अगर ये A और C को मिड पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब B और D का भी ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट रख लेते हैं। 3 = 6 + x अपॉन 2 एंड 3 = 7 + y अपॉन 2, राइट। तो ये आपका 6 - 6 = x, तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, और ये 3 × 6
-7 इक्वल टू y, तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1। तो ये हमारे पास आ गए D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -1। So it was that easy. You don't have to calculate it by using distance formula. Just go for the midpoint formula. हमें diagonals की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए and you will be easily able to solve this question. Now in our next important question we have to find the center of a circle जो हमें given 3 points पर टच कर रहा है, right? तो यहाँ पर हमें given है पॉइंट 6, -6, 3, -7 and 3, 3. तो यहाँ पर लेट दिस इज द सर्कल जो 3 पॉइंट्स को टच कर रहा है। सपोज दिस इज 6, -6, दिस इज द पॉइंट ए, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 3, -7 और इसके कोऑर्डिनेट है 3, 3। अब मुझे इस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट विल आई डू, सेंटर मान लिया ओ है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। लेट्स तो यही करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको पता है सारी की सारी रेडियस तो सेम ही होंगी, तो हम लोग इजीली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से x और y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली रेडियस जो है हमारे पास OA है ना, OA विल बी इक्वल टू OB इक्वल टू OC, क्योंकि सारी की सारी रेडियस ऑफ अ सर्कल दे आर सेम। Similarly, we can say OA square equal to OB square equal to OC square, क्योंकि तीनों रेडियस का स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो OA स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर लेके हम लोग यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले OA स्क्वायर लेते हैं हम लोग, x - 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर। तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर, राइट। ओपन कर लेते हैं a - b होल स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के। तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, that is equal to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 49 plus 14y, right? इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 36 प्लस 36 क्या आएगा 72। तो ये आपके पास 12y माइनस 12x plus 72, that will be equal to 14y minus 6x plus 49 plus 9 58, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2y plus 6x, that is equal to minus 2y, that is equal to 72 minus 58 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बी y प्लस 3x इक्वल टू 7, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर करते हैं। तो OB स्क्वायर विल बी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर will be equal to x minus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर, राइट। x minus 3 होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, इसको ओपन कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा y प्लस 7 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, that will be equal y square plus 9 minus 6y, right? y square से y square कैंसिल आउट हुआ। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 6y को उठा के इधर ले आते हैं, 49 को उठाकर इधर ले जाते हैं, तो 14y माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 14y प्लस 6y, दैट विल बी 20y इक्वल 9 माइनस 49, दैट इज माइनस 40, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी -2।
तो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा -2 और एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 इधर पुट करेंगे तो 7 + 2 9 और 3x = 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3, -2 that will be the coordinate of the center which passes through 3 given points. Now in our next important question we have to find a point on x-axis जिसका इस given point से distance दिया हुआ है 2√5, right? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर हमारा x एक्सिस पे होता है तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट विल बी 0 और आपको गिवन पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 7, -4 और जिसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 2√5। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। अब मुझे साथ में ये भी बताना है कि ऐसा भी तो हो सकता है ये 2√5 जो डिस्टेंस है ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट हो सकते हैं। तो कितने और पॉइंट हो सकते हैं इस ए पॉइंट से जिनका डिस्टेंस 2√5 है, राइट। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला 2√5 डिस्टेंस इक्वल टू ये बी ए डिस्टेंस, ठीक है। तो x - 7 स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20 = x² प्लस 49 - 14x प्लस 16, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 20 = x², ये 49 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 65 - 14x, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x², इसको आप -14x प्लस 45 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 45 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 14। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 9 और 5, x² की वैल्यू आ जाएगी 9 और 5 x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, x के हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 वैल्यूज पॉसिबल है 9, 0 एंड 5, 0। 2 such points are possible जिनका डिस्टेंस 2√5 है फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आप लोगों ने देखा कि कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कल ही अपलोड करने वाली हूँ, वी विल टेक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो इट्स बेटर टू टेक इट इनटू पार्ट्स। So this is part 1, part 2 will be released tomorrow. So wait for my next video.